राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो सभी माँ बाप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। तो शुरू करते हैं। एक 5 साल के बच्चे के सर में चोट लगती है। वो बच्चा अपने पिता के पास जाता है और वो बोलता है, पापा पापा देखो मुझे चोट लगी है। जैसे ही उसका पिता उसे देखता है, वो देखता है कि उसके बच्चे के खून निकला है। वो सब कुछ भूल जाता है, अपने बच्चे को उठाता है और पूरे 1 किलोमीटर दूर तक भागा भागा क्लिनिक पे जाता है। दुकान और कैश काउंटर अपने नौकर के भरोसे छोड़ वो सीधा क्लिनिक पे जाता है और सीधे डॉक्टर के केबिन में घुस जाता है। डॉक्टर देखता है तो बोलता है, भाई साहब कुछ नहीं हुआ, बच्चे के थोड़ी चोट लगी है, मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर साहब से बोलता है, अरे डॉक्टर साहब कुछ ऐसी पेन किलर दीजिए ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए और इसका घाव भर जाए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे भाई साहब आप परेशान मत होइए, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। वो आदमी घबराया हुआ डॉक्टर साहब से पूछता है, अरे डॉक्टर साहब इसको रात को नींद तो आएगी ना? डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे यार तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है, आराम से नींद आएगी, तुम चिंता मत करो। अब भाई साहब अपने बच्चे को लेकर दुकान पे आते हैं। दुकान पर उनका नौकर दिखता है और कहता है, अरे भाई साहब देखो बच्चे के खून से आपका इतना महंगा कोट था वो ख़राब हो गया। तो भाई साहब बोलते हैं, अरे यार तुम कोट को छोड़ो, मुझे बच्चे की आ रही है, तुम्हें कोट की पड़ रही है, कोट तो और आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, भक्के जाओ, कुछ सूखे मेवे लेके आओ, देखो मेरे बच्चे का कितना खून बह गया है, बेचारे में कमजोरी आ रही है, पता नहीं क्या होगा इसका। अब आ जाते हैं 40 साल बाद। जो दुकान थी, दुकान शोरूम में कन्वर्ट हो चुकी थी। भाई साहब का जो बच्चा था जिसके चोट लगी थी वो बड़ा हो गया था और अपने व्यापार को अच्छी तरह संभाल रहा था। और भाई साहब आजकल रिटायर हैं, वो घर पे रहते हैं। लेकिन तभी उनकी बहू का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है, अरे सुनिए पापा देखिए पलंग पे से नीचे गिर गए हैं और देखिए कितना खून बह गया है। अब बेटा फ़ोन जो उठाता है, बेटा क्या कहता है ये भी सुनिए। बेटा कहता है, अरे यार ये पापा भी, इनको चैन नहीं है, इनसे कितनी बार बोला है कि ज़मीन पे सोया करो, किसी की नहीं सुनते, बेड पे ही सोएंगे, गिर गए ना, लगा ली चोट। अरे रामू काका इधर आओ, आप ऐसा करो घर जाओ और पिताजी को डॉक्टर के पास लेके जाओ, मैं वहीं पे मिल रहा हूँ, ज़रा जल्दी आना। अब रामू काका बूढ़े बेचारे धीरे धीरे चल के घर तक पहुँचे, जब तक भाई साहब का बहुत सारा खून बह चुका था। अब घर पे उनकी बहू मिलती है, वो मुंह चढ़ा के बैठी हुई है, वो बोलती है, अरे जल्दी ले जाओ इनको यहाँ से, ये देखो कितना महंगा कालीन था, खराब कर दिया ना। अब रामू काका जैसे तैसे जल्दी से एक ई-रिक्शा लेके आए, सेठ जी को उसमें डाला और क्लिनिक लेके गए। बेटा अब तक क्लिनिक नहीं पहुंचा था। अब रामू काका ने फ़ोन किया तो बेटे के नए बहाने चालू, अरे काका इतनी देर से मैं चाबी ढूंढ रहा था, चाबी मिली नहीं, अब मिली है, मैं गाड़ी में लगा रहा हूँ, और देखो इतनी देर से यहाँ पे ग्राहक थे, आप भी नहीं थे, तो मैं ही तो संभालूंगा, और कौन संभालेगा, थोड़े कस्टमर हैं, आप बैठो मैं आता हूँ। जो दूरी आज से 40 साल पहले एक बाप ने अपने बेटे के खून को देख के मात्र 10 मिनट में अपने बेटे को गोदी में उठा के दौड़ के तय की थी, आज वो दूरी उनका बेटा 1 घंटे 10 मिनट में भी अपनी कार से तय नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले गए और उनका इलाज करना शुरू कर दिया। जब तक में उनका बेटा भी आ गया। डॉक्टर साहब बेटे से बोलते हैं, बेटा खून बहुत बह चुका है, अगर इनको एडमिट करा देते तो ठीक रहता। अब बेटा बोलता है, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, एडमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस दवाई दे दो, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ अच्छी दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी हैं और उससे आराम जल्दी मिलेगा। अब बेटा बोलता है, अरे डॉक्टर अंकल 4-5 दिन और लग जाएँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा महंगी दवाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं चल रहा हूँ, देख लो आप अपने हिसाब से क्या करना है। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने 40 साल पहले की कहानी उस बेटे को शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई। बेटे ने जैसे ही पूरी कहानी सुनी, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तभी उसकी बीवी का फ़ोन आता है और वो कहती है, अरे सुनते हो, ये देखिए इतना महंगा कालीन था, तुम्हारे पापा के खून से पूरा ख़राब हो गया, बताइए अब मैं क्या करूं। बेटा कहता है, कालीन ही तो ख़राब हुआ है, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, तुम ऐसा करो बेड पे नया चादर और नया गद्दा बिछाओ, मैं पापा को लेके आ रहा हूँ। भाई साहब की आंखों में आंसू थे और ये आंसू खुशी के आंसू थे। चोट का दर्द गायब हो गया था,
क्योंकि बेटे के अपनेपन ने सब भुला दिया था। अब क्या, अब तो बस मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है और माँ बाप अपना जीवन अकेले जी रहे हैं और उनका बेटा कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में आके सब कुछ खोकर भूल चुका है। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। तो बोलिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 37 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या अपने परिवार को मार के आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। अगर आपके आगे भी ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करेंगे? अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, अपने ही बांधव और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मार के हम कैसे सुखी होंगे? दोस्तों, अगर कभी आपके भी आगे ऐसी परिस्थिति आए जिसमें कि लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में ज़रूर सोचिएगा। देखिएगा, इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी हमारी कहानियाँ और श्रीमद् भागवत गीता को शुद्ध हिंदी में सुनना और समझना पसंद है तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।